शेयरिंग करनी थी सर। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ सर, मेरे डिस्कम्फर्ट था। मतलब 2-3 साल गोली चल रही थी, जो मुझे सुबह लेनी पड़ती थी पहले उठने के बाद। तो कल मेरा रिपोर्ट आने वाला था, तो वो नॉर्मल आ गया। और मैंने गोली 2 महीने से बंद की थी, तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है कल। वेरी गुड जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे। हाँ तो सर, तो स्वास्थ्य। बहुत कल तो वेल्थ मैं के ऊपर भी फील्ड के मेडिटेशन था। अंदर बेनिफिट देती है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो मैं। हाँ, कल वेल्थ के ऊपर मेडिटेशन हुआ था सुबह। और मैजिकल डस्ट भी सब लोगों ने दिया था, तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैजिक बुक रोंडा बॉन और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद सर। वेलकम, वेलकम। तो जैसे मैं कहता हूँ जो कि मैजिक बुक हमें अबंडेंस में देती है। बस आपको लेना आना चाहिए कि लेना कैसे है। अगर आप बिलीव हाँ करते हो। सर, हाँ जी। डॉक्टर ने बोला था कि गोली आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी, लेकिन वो गोली बंद हो गई मेरी। अभी पूरा रिपोर्ट ही नॉर्मल आ गया अभी। वेरी गुड जी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया चीज आपने कर पाए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका सर, सभी का। मैजिक बुक पे और हम पे बिलीव करने के लिए आपका थैंक यू सो मच। देखो, सारा चीजें जो है ना, आपके बिलीव के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप किसी चीज पे बिलीव कर रहे हो और बिलीव करके यस। आप साथ साथ जो बताया जा रहा है उस चीज को अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जब तक आप पहली बात तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, और दूसरा जो बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने होगा अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो खुद के ऊपर, देन तभी आपके ऊपर ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो मुझे गोली वो लेनी ही नहीं थी, मतलब, तो वो बंद हो गई गोली। वो आज बहुत आप अच्छा जो हुआ सर। आप आज जो ये बात बता रहे हो ना, मेरे को 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था ऐसा। जब मैं पहले मैजिक बुक कर रहा था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे को डॉक्टर ने लिख के दी कि ये इमरजेंसी में दिखाना पड़ा, और डॉक्टर ने मेरे को टैबलेट्स लिख के दी कि नहीं, इसके बिना तो आपको आगे का जीना ना आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर आप ये टैबलेट्स नहीं लेते तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं। मेरे घर वालों ने कहा कि रास्ते में चलते हुए टैबलेट्स लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे को इन टैबलेट्स की जरूरत नहीं है और ना मैं लूंगा। और मेरे को मैजिक बुक के ऊपर बिलीव है। जब मैं ये 3-4 साल पहले कर रहा था तब की बात है। मैं कहा मेरे को मैजिक बुक के ऊपर बिलीव है और मैं अपना हेल्थ ना खुद ही ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने मैजिक बुक के शुरुआत करके और साथ में मैजिक बुक के साथ चल रहा था मैं। मेरा फर्स्ट या सेकंड मैजिक बुक थी तब, जब मैं कर रहा था। और मैंने आज तक वो दवाई नहीं ली और मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा उसके बाद में, मैं ये बताता नहीं कि, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे तो ना बीमारियों के नाम मालूम है, ना मुझे मेडिसिन के पता है, ना मुझे मेरा कोई डिस्कम्फर्ट कभी मेरे नजदीक आता है। तो मैं तो यही बात करता हूँ कि मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं आता मेरे नजदीक, ना मुझे बीमारियों के नाम पता है, ना मेडिसिन। तो मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ और अपने आप को मैजिकली ही ठीक करता हूँ। तो मेरे को कभी उस टाइम के बाद आज तक वो चीज की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद को नॉर्मल किया। मैं आज तक बिल्कुल बिना मेडिसिन के ही, उससे मुझे जरूरत नहीं पड़ी उन मेडिसिन की। और मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आती हैं उसके बाद में। तो लेकिन बहुत मेरे बड़ी बात डॉक्टर। हुई सर, क्योंकि मैं 3 साल से गोली ले रही थी, और सुबह मुझे लेनी पड़ती थी गोली। और डॉक्टर ने बोला था कि वो गोली लेनी पड़ेगी, आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ऐसे बोला था। तो वो गोली पूरा बंद हो गया अभी कल से।
मतलब मैं 2 महीने से, मई महीना और ये जून महीने से पूरा बंद किया था गोली। और कल रिपोर्ट किया तो पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर को बोली भी नहीं कि मैंने गोली बंद की है। मैं ऐसा, तो मुझे वो गोली लेनी ही नहीं थी, मतलब पूरा जिंदगी भर खानी नहीं थी गोली। तो मैंने सिर्फ मैजिक बुक पर ही मतलब भरोसा किया था कि मेरी गोली बंद होनी चाहिए ऐसा। देखो, आप भरोसा करोगे तो सब कुछ है। हम भरोसा करते हैं भगवान है तो भगवान है, भरोसा करते हैं शैतान हाँ। है तो शैतान है। हमारे भरोसे के ऊपर ही दुनिया कायम है। और बस ये भरोसा आप कितना अडिग तरीके से करते हो। अब भरोसा आप डगमगा जाते हो भरोसा करते करते, और सुबह सोचते हो कुछ और, शाम को कुछ और सोचते हो। या 10 दिन आपने कर ली मैजिक बुक, और 10 दिन के बाद 11वें दिन सोचा कि अरे मैजिक बुक से तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं है। तो होता क्या है, हमने जैसे द सीक्रेट मूवी में देखा था कि बीज बस धरती से निकलने वाला ही था, और हमने कह दिया कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस क्या होता है, वो बीज वापस चला जाता है। बस एक अटूट भरोसा जो है ना, वो हमें पार लगा सकता है। अगर हम अटूट भरोसे पे नहीं है तो हम पार नहीं लग सकते। ये अटूट भरोसा ही था कि मैं आप लोगों के साथ में 4 से 5 महीने हो गए, मैं बिना रुके बिना थके मॉर्निंग के अंदर मैं आता हूँ 5 बजे, मैं अपना 5 सवा 5 यहाँ स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी सारी बीच में बैरियर्स आए हैं, बड़े सारी इश्यूज भी आए हैं, लेकिन मैंने अपने भरोसे को कायम रखा, अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखा कि नहीं जैसे भी करो। आपको याद है पीछे अभी थोड़े दिन पहले जब हुआ था, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, पूरे घर के अंदर रात से लाइट नहीं थी। ये ऊपर वाले की चमत्कार था कि मेरे सिर्फ किचन की 2 चीजें चल रही थी पूरे घर के अंदर। वो मुझे नहीं मालूम कैसे वहां कनेक्शन आ रहा है किचन के अंदर में, एक फ्रिज का और एक हॉट एंड कोल्ड डिस्पेंसर का। सिर्फ मतलब एक 3 BHK इतना बड़ा मेरा घर है, और एक सिर्फ किचन का एरिया का लाइट आ रही है, बाकी पूरे घर में लाइट नहीं आ रही। और इन्वर्टर तक मेरा बंद हो गया, क्योंकि हम रात को सो रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला, तो हमारा इन्वर्टर बंद हो गया। और जब इन्वर्टर बंद हुआ तो पता चला कि अरे सब कुछ गया, बंद हो गया सब कुछ। अब मैंने देखा कि टाइम तो हो गया 5 सवा 5 के आसपास, कैसे करूंगा मैं। और मेरा ध्यान गया कि फ्रिज में लाइट आ रही है, और हॉट एंड कोल्ड डिस्पेंसर जो है पानी का हमारा, उसमें भी लाइट आ रही है। तो ऊपर वाले ने मेरे को बताया कि अब यहाँ से एक काम कर, फटाफट यहाँ से हटा और यहाँ पे अपना लैपटॉप लगा दे। तो मैंने किचन में बैठ के आप लोगों के साथ में उस लैपटॉप को थोड़ा चार्ज किया, अफर्मेशंस करवाई, एक मेडिटेशन मैंने लगाई जो पीछे की रिकॉर्डिंग थी, और उससे मेरा लैपटॉप चार्ज हो गया। और फिर उसके बाद में मेरे पूरे घर में लाइट नहीं थी। मैंने विदाउट लाइट उस दिन, आपको याद हो तो, मैं अपने मदर के रूम में रोशनी आ रही थी सूरज की, तो उस सूरज की रोशनी में थोड़ी सी रोशनी के अंदर आपको मैंने उस दिन मैजिक बुक कराई थी। बट वहां पे ये देखो ना कि जैसा भी हुआ ऊपर वाले ने मेरी हेल्प की, मेरी उसने पहचाना कि हाँ ये करना चाहता है, और ये नहीं चाहता कि यहाँ से मैं किसी तरह का ऑफ लूं, तो उसने वो सब किया। अ, अभी आपको बताऊं कि कल जो था, मैं सोच रहा था कल मैं मॉर्निंग, जैसे बात हुई थी कि 5 से 6 करवा दूं मैजिक बुक, बात कर रहे थे ना कि जल्दी से एक बार करके देखते हैं, तो मैं सोच रहा था कल एक्सपीरियंस करते हैं मॉर्निंग में 5 से 6 का। क्योंकि मेरे या किसी मेरे रिलेटिव की डेथ हुई है, तो हमें था कि हमें मॉर्निंग में वहां पे 7 बजे पहुंचना है। तो मैंने कहा यहाँ से रास्ता 1 घंटे से ऊपर का है, तो 5 से 6 कराऊंगा, तभी तो मैं जा पाऊंगा वहां पर। पर लेकिन मेरी मदर ने बाद में कहा कि नहीं, हम ऐसा है वहां पे सेम डे ही वो कहते हैं कुछ उठाने का जो भी होता है, तो वो आफ्टरनून में है, तो हम मॉर्निंग में नहीं जाएंगे, इंस्टेड ऑफ हम आफ्टरनून में ही जाऊंगे, एक ही बार जाएंगे तो हम आफ्टरनून में जाएंगे। तो वो भी हो गया। अब देखो ना ऊपर वाला अपने आप ही चेंजेस ले आता है सारी चीज, जब आप वो देखता है कि आप कुछ करने को चाहे और आपके अंदर विश्वास है, तो सारे सरकमस्टांसिस जो होते हैं ना वो आपके अकॉर्डिंग ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा। तो चलो जी, आज का जो मैं बता रहा था, मेरा फेवरेट चैप्टर है,
जादुई दर्पण, क्योंकि मैं खुद को मानता हूँ मिरर। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में सबको मालूम है कि राजेश तो मिरर है, पक्का मिरर है। जो उसके साथ जैसा करता है राजेश अरोड़ा का जवाब सेम वैसा होता है, लाइक ए मिरर, कि हूबहू राजेश सेम वैसे ही चलता है। तो मैं सबके लिए मिरर हूँ और सबको आईना दिखाना मेरा काम है। और मैं खुद भी अपने आप को मिरर ही मानता हूँ कि मैं मिरर हूँ। मेरे अंदर आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो मेरी पूरी फैमिली को और मेरे सारे रिलेटिव्स को मालूम है, ये तो भैया किसी को नहीं छोड़ता, और जो बात है वो सामने मुंह पे करता है, कभी पीठ पीछे नहीं करता। तो और आज का मेरा जो फेवरेट चैप्टर है, और इसी की मैं क्लासेस भी लेता हूँ मिरर की। तो मेरे लिए तो ये, मेरी जिसको कहते हैं ना, एक जिस्म, एक दो दो जान एक जिस्म वाला काम है मिरर का। मेरे लिए तो मिरर मेरे अंदर ही है, बिल्कुल मेरे दिल के अंदर ये मिरर समाया हुआ है। तो चलिए, आज हम इसका जो है मैजिक क्या कहती है इस जादुई दर्पण के बारे में वो समझते हैं। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। तो चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। जो कुछ भी है ना, चाहे हमने जो भी किया आज, वो सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी है। बस हमें उसको पहचानना है। ये सुंदरता, ये ज्ञान, सब कुछ हमारे अंदर ऊपर वाले ने पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर दे रखा है। बस उस ब्रह्मांड जो वो एक कोने के अंदर कहीं समाया हुआ है, जो रोशनी हम उस तक नहीं पहुंचा पा रहे, अब मैजिक बुक कहती है उस रोशनी को हमारे भीतर लेके आ रही है। उस प्रकाश को हमारे अंदर ही प्रज्वलित कर रही है। जैसे जैसे ये प्रकाश हमारा विकसित होता जाएगा, यानी कि हम एनलाइटन होते जाएंगे। जब लाइटर होते जाएंगे तो हम अपने आप उस ब्रह्मांड को अपने अंदर खोज पाएंगे। हर चीज हमारे अंदर निहित है, हर चीज हमारे अंदर समाहित है। कृष्णा ने बताया हमें, ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने भी हमें बताया कि सब कुछ हमारे अंदर है। अब उस अंदर के अपने उसको पहचानना है। हमारा काम क्या है, उसके अंदर को पहचानना। जैसे जैसे हम उस अंदर को पहचानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी लाइफ अपने आप चेंज होती जाएगी। जैसे वैसे बारह जो हमारा बाहर का संसार है ना, वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। हम कहें कि मान लो एग्जांपल में कि जैसे सामने वाला मेरी इज्जत नहीं करता, अब मेरी सोच ही ऐसी है कि वो मेरी इज्जत नहीं करता, तो वो कैसे कर लेगा। अब मेरी सोच क्या होनी चाहिए कि हर इंसान, हर व्यक्ति मेरी इज्जत करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो अगर मैं अपनी ये सोच लेके आ जाऊंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसमें मेडिटेशन में भी ऐसा आया कि अपनी जैसे भी हमारी तरंगे होती है, उसी के अकॉर्डिंग सारी परिस्थितियां अनुसरण करती हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर सब कुछ है ना, वैसे वैसे सारी परिस्थितियां भी वैसे बदलती जाती है। जब आप अपने मन में सोचते हो कि हर व्यक्ति मेरी इज्जत करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं खुद एक मैग्नेट पावर हूँ जिसके वजह से सब चीजें मेरे पर खींची चली आती है, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप वाकई वो मैग्नेट बनते जा रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को, आसपास की चीजें ना आपके अकॉर्डिंग बदलनी शुरू हो जाती है। लाइक जैसे मैंने बताया था पीछे एक नंबर्स के बारे में, नंबर नजर आते थे या जो भी था, मैंने बीच में कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया। कल फिर मैंने पहली बार जैसे मुझे कोई नंबर नजर आया, तो कल फिर मैं बड़ा खुश हुआ उस नंबर को देख के। मैंने कहा चलो करते हैं ना, आज फिर करके देखते हैं। और मैं जैसे ही खुश हुआ, तो आप यकीन करोगे रास्ते के अंदर कल फिर मेरे को ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरे को कम से कम 40 से 50 एंजल्स नंबर नजर आए पूरे दिन के अंदर में। मतलब कि ऐसे लग रहा था ये गाड़ी 5555, ये 888811, मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ, एक लाइन के अंदर में ऐसे एंजल्स नंबर की 4-5 गाड़ियां एक लाइन में चल रही है। वो कह रही है ये क्या है तुम्हारी ये कहानी, कि तुम एक दिन जब ऐसा देख के एक्साइटेड हो जाते हो, खुश हो जाते हो, उस दिन अपने साथ मेरे को भी दिखाते हो वो नंबर।
मैं अपनी वाइफ को भी दिखा रहा था कि देखो ये 5555, 8888, 9999, मतलब कि ऐसी ऐसी गाड़ियां के नंबर मेरे को नजर आने शुरू हुए कि मैंने कहा, वो कहती है ये क्या चक्कर है, घड़ी देख रहे हो तो घड़ी के अंदर में यही टाइम ऐसा नजर आ रहा है, रास्ते में फोन नंबर्स देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं फोन नंबर्स भी, वो नजर आ रहा है 8888, 9999, ऐसे नंबर नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है। मैं कहा ये यूनिवर्स के साथ मेरी गेम चलती रहती है। तो जब आप अपने अंदर जैसा लेके आते हो ना, भारी संसार भी वैसा ही यूनिवर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो मैं कई दिनों से नहीं होता, कल मैंने कहा चलो आज एक्साइटेड होते हैं और आज फिर से खुश होता हूँ मैं। तो मैं जैसे ही नंबर देखा, और मैंने कल बड़ा खुशी महसूस की अंदर ही अंदर, कल मैं बहुत खुश हुआ नंबर देखते। बस उसी के साथ ही जैसे ही मेरे अंदर में वो चीजें क्रिएट हुई, बस यूनिवर्स ने सब कुछ चेंज करना शुरू कर दिया। बस उसके बाद फिर बार 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 बार, और जितनी बार मेरे को दिखाता गया उतनी बार मैं और खुश होता गया। रास्ते में मैं गाड़ी चलाते हुए खुश था, नाच रहा था, गाने चला रहा था। तो बस यूनिवर्स को भी बड़ा मजा आ रहा था, और यूनिवर्स भी मेरे को एक के बाद एक नंबर, एक के बाद एक नंबर, एग्जैक्ट नंबर मेरे को दिखाना शुरू हो गया। जबकि बहुत टाइम हो गया बीच में ऐसा था, मैं जाता हूँ, पहले जब एक्साइटमेंट में होता था तो नजर आते थे, अब बिना एक्साइटमेंट के मैं देखता रहता था, मेरे को नंबर नजर नहीं आता था। तो आप ये देखो ना कैसे चेंजेस लाता है यूनिवर्स हमारे लिए। तो चलो और आगे पढ़ते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा, आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो सब चीजें आपके अकॉर्डिंग बदलना शुरू हो जाती हैं। बस आपके मन में विश्वास और कृतज्ञता का जादू और प्रेम भाव, अगर ये आप लेके आ जाते हो, आप झुकना सीख जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है झुकना। अगर आप अपने अहम पे, अहंकार पे, कि नहीं मैं पहले ऐसा उसको क्यों कहूँ, उसको करना चाहिए ऐसा, उस जिद के अंदर में कई बार होते हैं हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अपना ये अहंकार, अपना अहम, ये छोड़ के जब आप काम करना शुरू कर देते हो ना, आप ग्रेटिट्यूड में आना शुरू कर देते हो। आप नहीं सोचते कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, आप अपने अहंकार को अपने साइड पे रखो। अहंकार में आने की जरूरत नहीं, बस ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो रिश्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं, रिश्ते अपने आप सही होने शुरू हो जाते हैं। जब आप खुद सही हो तो सारा कुछ सही होता है। वो कहते हैं जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जब आप अपना मन को चंगा कर लेते हो तो गंगा कटौती में भी आ जाती है। जरूरी नहीं है हमें गंगा तक, वहां हरिद्वार जाना है और वहां गंगा में नहाना है। तो जो जल है ना, आप उसको पवित्र कर सकते हो, जो आपके हाथ में आपके सामने है वो भी आप गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, गंगा बन जाता है। बस अपने मन को आपको समझाना है, आपके मन को अपने चंगा करना है, अपने अहंकार को, अपने अहम को अपने से दूर करना है। हमेशा ग्रेटिट्यूड में और प्रेम के अंदर रहना है, हर एक से बस प्रेम से बात करो। प्रेम एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े दुश्मन को पिघला सकती है। प्रेम एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जो हर इंसान को, सामने वाले के दिल को पिघला सकती है। बस उसको आपने कैसे लाना है वो आपको देखना है। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिस पर करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हो और उसको बदलना शुरू करते हो, तो देखो आपके आसपास का सारा संसार अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, दर्पण के आगे खड़ा होकर खुद को बदलने की कोशिश करनी है। और दर्पण बहुत जल्दी से आपको आपकी लाइफ के अंदर में चेंजेस लेके आता है। मतलब आप देखो, मेरा 20 से 21 दिन का कोर्स होता है, उसके अंदर में 10 दिन के अंदर अंदर, 12 दिन के अंदर अंदर आप अपने अंदर ड्रामेटिकली बदलाव देखते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखते हो आप।
10 से 12 दिन मैक्सिमम। उसके बाद तो सिर्फ ऐसा होता है कि बस आप इंजॉय कर रहे होते हो उस दिनों को, और वो छोटे छोटे स्टेप्स जो है आपके आपकी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं। और धीरे 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 आपकी सारी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। तो जब भी दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे, आपका संसार बदल जाएगा। और ये हम लोगों ने, मैंने और मेरे साथ कई लोगों ने, हमने देखा है कि हमारे साथ में कितने चेंजेस आए हैं इस मिरर की वजह से। और आज तो इतना बड़ा चेंजेस है कि मैं खुद को कहता हूँ कि मैं एक मिरर हूँ। तो मैं अपने आप को मिरर मानना शुरू कर चुका हूँ। तो आप देखो ना, कितने लाइफ में कुछ ऐसी बात है कि कभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि लोगों के सामने अच्छी तरह से बात कर पाए। कोई कहता था आ जाओ, चलो डांस करने के टाइम पे पकड़ के लाता था तो भाग जाता था मैं, कि नहीं मुझे तो आता ही नहीं है कुछ भी करना। और आज तो बस मैं कहता हूँ कि बस एक बार मेरे को उंगली पकड़ के आगे ले आओ, नहीं भी लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डांस आता है नहीं आता, डांस शुरू हो जाता है। बातें आती है नहीं आती, बस शुरू हो जाता हूँ। आत्मविश्वास इतना है कि सोचा भी नहीं कि अब अगले पल क्या होने वाला है, बस सामने खड़ा कर दो तो बोलना शुरू हो जाता है अपने आप ही। इतना मतलब कि अंदर में खुद के अंदर आत्मविश्वास है कि मालूम है कि जो चीज सामने वाला बोलेगा मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने में। इवन वो होती है ना, राइड्स होती है, और हम गए थे जब घूमने के लिए, तो सब लोग डर रहे थे कि नहीं ये जिप लाइन के ऊपर डर लगता है, ऐसा लगता है। एक वो ऐसी राइड है जिसमें लेट कैसे जाना था ऐसे। तो सारे मतलब कि इतने बड़े बड़े धुरंधर जो मेरे से एज में कई छोटे थे, वो डर रहे थे नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है, सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो डर बिल्कुल नहीं था, आत्मविश्वास भरा हुआ। मैंने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा। मेरी देखा देखी जो मेरे से आधी एज के लड़के हैं ना, फिर उसके बाद उन्होंने वो शुरुआत की। जो मतलब कि मैं बाहर के नहीं कह रहा, लेकिन हमारे साथ जो ग्रुप, हम ग्रुप में गए उसकी बात कर रहे हैं। मैं, लोग तो करते ही हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, बट जो हमारे ग्रुप के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो करे, और सबसे पहले मैंने कहा कि नहीं मैं करता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मिरर आपके अंदर लेके आता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब मैजिक बुक भी बता रही है मिरर के बारे में, तो समझो मिरर क्या क्या आपकी लाइफ में कर सकता है। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी, और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। अब ना, जब से आप मैजिक कर रहे हो, उससे पहले की अपनी लाइफ एक बार बैठो और थोड़ा सा सोचो कि पहले जो था उसमें अब क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे साथ में इतनी मुश्किलात आती थी, मेरे लिए बोलना मुश्किल था, मेरे लिए कई चीजें करनी मुश्किल थी, कई चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने मैजिक बुक करनी शुरू की, तो मेरे लिए परिस्थितियां चेंज हुई हैं। तो एक बार बैठ के पूरा गौर से सोचो और ध्यान करो अपने पीछे की थोड़ी सी लाइफ पीछे जाओ, और देखो कि वहां और अब में आपके क्या कुछ चेंजेस आई है। क्या ग्रेटिट्यूड आपके अंदर में चेंजेस लेके आ पाया है? क्या पावर बुक का आपने जो प्रेम का लेसन किया, क्या वो चेंज हमारे में ला पाया है? क्योंकि हमें मालूम है ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक सिखाती है, पावर बुक सिखाती है प्रेम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा है ना, मन चाहे की तरह हमारे तरफ लेके जाता है। मैं तो अपने अंदर में, मतलब ये आप हो ना, मेरी जिंदगी पूरी 360 डिग्री, कुछ मेरा ने तो बदली थी, ये मैजिक और पावर बुक ने मेरे 360 डिग्री मेरे को चेंज किया है। जो मेरे अंदर एटीट्यूड होता था कि सामने वाले ने फोन कर दिया तो कर दिया, मैंने नहीं करना, सामने वाले ने ये कुछ कह दिया तो मेरे को तो उसकी बात काटनी ही काटनी है। ज्यादातर ऐसे होता था मेरे साथ में कि मैं तो बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाइड हो पाता था सामने वाले की, क्योंकि मैं अपने जिद में हमेशा बोत रहा हूँ। क्योंकि मेरे को बचपन से मेरे घर के अंदर इसी तरीके से रखा गया। इवन मैं घर का इकलौता लड़का था, तो बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैंने कहा मेरे लिए वो पूरा हुआ, जो मैंने ख्वाहिश की वो मेरी पूरी हुई। मेरे मदर, मेरे फादर, मतलब कि पूरे घर के अंदर एक कहते हैं ना, हुक्म चलना, मेरा हुक्म चलता था। मेरा दादा दादी की वजह से कहो, पापा मम्मी की वजह, एक सिस्टर्स, तो 3 सिस्टर का अकेला एक भाई था, तो तब भी इकलौता होने की वजह से सबसे पहला मैं था। तो
आप समझ सकते हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलना, मैंने जो कहना वो घर के अंदर बनना, जो मैंने कहना वो आना, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलता। तो वो जो होता है ना बचपन से एक नींव जो होती है कि नहीं, जो मैंने कहना है तो वही आप करोगे तो ठीक है। तो राजेश अरोड़ा आपके साथ है। अगर आप मेरा कहना नहीं चल रहे तो राजेश अरोड़ा ने कहना है कि मेरा रास्ता तो इधर है, तुम्हारा रास्ता उधर है, टाटा बाय बाय। तो मैं सबको टाटा बाय बाय बड़ी जल्दी करता था कि चलो जी ठीक है, अगर आप मेरे रास्ते पे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। और ये चीजें होती थी, लेकिन अपने अंदर मैंने इतने चेंजेस खुद के अंदर मैं आज नोट करता हूँ, लोग मेरे अंदर नोट करते हैं कि हाँ बहुत सारे चेंजेस हैं। तो मेरी जिंदगी तो इस मैजिक बुक ने और पावर बुक ने चेंज कर दी है, इस मिरर ने चेंज कर दी है। अब आप देखो, अपना बारे में सोचो कि आप पहले क्या थे और आज क्या हो। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और सपनों, और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर अपनी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही है। जैसे मैं नंबर्स की बात कर रहा था ना, तो 5:55 भी मेरे को कहीं मैं कर रहा था कुछ और मैं आया और मैंने देखा 5:55, 6:06 भी मैंने होते देखे, और मैं अब आपको करवा रहा हूँ। और मेरा अभी टाइम की तरफ ध्यान गया तो 7:07, 07:07। तो एंजल्स नंबर तो मेरे को कैसे भी हो अपनी तरफ फट से सबकॉन्शियस माइंड मेरे को दिखाई देता है किसी ना किसी तरीके से एंजल्स नंबर। और जब मैं नहीं कर रहा था तो फिर मुझे नजर भी नहीं आ रहे थे। अब जब से कल से मैंने फिर एक्साइटमेंट में करना शुरू किया तो मेरे को फिर से एंजल्स नंबर या एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं। जब आप दर्पण में देखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। उसके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशा परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती है। ठीक है, जब अपनी भावनाओं को आप चेंज करते हो और मिरर के अंदर करते हो तो बड़ी जल्दी से ये सारी चीजें आपके अंदर में लाइफ में चेंज होना शुरू कर सकती है। आप अंदर बैठे हुए अपने भगवान को, अपने ब्रह्मांड को आप मिरर के थ्रू देखना शुरू कर देते हो, उसको समझना शुरू कर देते हो। समय के बारे में नकारात्मक भावनाएं और आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन पर नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वह भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करते हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। तो जब भी आप नकारात्मक होते हो तो आकर्षण का नियम आपके साथ, आपको सबको मालूम है आकर्षण का नियम तो हमारे साथ हर पल है। तो आकर्षण का नियम बस उस नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक भावनाओं को आपकी तरफ लेके आता है। बट अगर आप सकारात्मक होते हो तो वही आप सारी सकारात्मक चीजों को अपनी तरफ खींच के लाते हो। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। आपके लिए, अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। तो जो आप हो उसके लिए आप कृतज्ञ होते हो, तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे सारी परिस्थितियां आपकी तरफ अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप को बेहतर महसूस करोगे, और जैसे जैसे करोगे तो आप अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाओगे। बट हमें प्रेजेंट के लिए पहले कृतज्ञ होना है, जो हमारे पास इस समय प्रेजेंट में है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। तो जैसे अभी आप अपने आप प्रेजेंट के लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हो, फ्यूचर आपका धीरे धीरे अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, और उसके पास में समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये सृष्टि का नियम है। अगर आप कृतज्ञता, आप कृतज्ञता में हो या किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता में हो तो आपको और अधिक दिया जाएगा। अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो तो जो है आपसे वो भी छीन लिया जाएगा। तो होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि भैया पैसा आ तो रहा है लेकिन हमारे पास तो टिक ही नहीं रहा, आया और गया।
आया और गया। आता बाद में, खर्चा पहले पहले सर पे खड़ा होता है। तो क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञ ही नहीं हो पैसों के लिए। पैसों के लिए आप क्या कर रहे हो? पैसों के लिए आपकी जो सोच है ना, वो कई बार सोच ऐसी हो जाती है कि आप जब भी पैसा खर्च करने लगते हो तो आप बड़ा दुखी मन से पैसे को खर्च कर रहे होते हो। आप सोच रहे होते हो कि इस पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बड़ा सोच विचार कर रहे होते हो, बड़ा दुखी हो रहे होते हो आप। तो जब वो दुखी हो रहे हो, जब आप दुखी होते हो तो कृतज्ञता आपके अंदर नहीं होती, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर नहीं आता। हाँ, जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा तो आप दुखी नहीं होगे। आपको भरोसा होगा ऊपर वाले के ऊपर कि मेरे को उसने इस काम के लिए पैसा दे ही देना है हर हालत में। तो मेरे को टेंशन किस बात की लेनी है? मेरे को तो बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। टेंशन लेके कभी किसी का भला थोड़ी हुआ है? टेंशन लेके तो कभी कुछ नहीं हुआ। चिंता से क्या करती है? चिंता और चिंता लेके आती है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आप चिंतन करते हो, आप ग्रेटिट्यूड करते हो यूनिवर्स का, तो अब आप देखते हो कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग ढलनी शुरू हो गई। अब आप सामने वाले को जो कहोगे वो कहेगा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यूनिवर्स अपने आप अपने हिसाब से चलाता है। तो जब ये करना शुरू कर दोगे ना आप कि ग्रेटिट्यूड में वो सब कुछ, और चिंता करना बंद कर दोगे आप ये सोचना बंद कर दोगे, पैसे के लिए दुखी होना बंद कर दोगे। जब पैसा खर्च कर रहे हो, देखो देना तो है, ये बिल है तो आपको देना ही। अब आप रो के दोगे, धोके दोगे, कैसे दोगे? अब यही आप खुश होके दे रहे हो और पैसे को बोल के दे रहे हो कि मुस्कुराते हुए कि तू जा तो रहा है, अब वापिस आ जा बड़ी जल्दी से, और कहीं अपने दोस्तों को साथ लेके आ। तो क्या होगा? पैसा खुश होके जा रहा है तो खुश होके वापिस आएगा। अब दुखी मन से अगर आप दे रहे हो तो अगर किसी को दुख से विदा कर रहे हो तो क्या वो वापिस आएगा? एक मेहमान आपके घर में आया और आप उसको सामने दुखी हो जाए उसके आने पर, और जब वो जा रहा हो तो और ज्यादा दुखी हो कि चल भाई तू जा ना, फटाफट क्या कर रहा है। तो उसको भी तो नजर आएगा आपके चेहरे के हाव भाव कैसे है, कि आप उसके आते ही आप परेशान हो चुके हो। तो कॉन्शियसली आप चेहरे पे प्रकट करो ना करो, लेकिन सबकॉन्शियसली उसको मालूम चलेगा कि ये तो मेरे आने से बड़ा दुखी है और बस एक फॉर्मेलिटी किए जा रहे हैं। और अब जब मैं जा रहा हूँ तो भी फॉर्मेलिटी में ही है कि चलो जी वापस आना फिर किस दिन, आ जाना जी कभी, कहते हुए आप करते हो ना ऐसे। हाँ जी, जिसके लिए अगर मान लो आप खुश नहीं हो उसके आने पर, तो आप उसको जाते समय को एक फॉर्मेलिटी तौर पे आना जी, फिर आ जाना किस दिन आपका मन करे तो वो कहता है बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे सब समझ आ रही है कैसे तूने मेरी आवभगत की है और कैसे आप मेरे को इस समय भेज रहा है। तो अब मेरे को दोबारा तेरे घर आऊं कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा ही पैसा भी होता है ना। पैसे के लिए भी वही है, वो भी एनर्जी है। हमारी भी, हम भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो पैसा भी एक एनर्जी है। जब गवर्नमेंट ने पैसे के अंदर, आप इसको मत समझो कागज है, वो कागज का टुकड़ा है, उसके अंदर भी एनर्जी है, पूरी एनर्जी है। चाहे वो 1 रुपया है, चाहे 10 है, चाहे 100 है, चाहे 500 है, जो भी आपके हाथ में है वो एनर्जी है। तो उस एनर्जी को अगर आप बड़े खुश होके रिसीव करते हो, उसको खुश होते हो, 1 रुपये को भी देख के आप अगर उतना ही खुश होते हो जितना आपको 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ के लिए खुश होना है, तो 1 रुपये के लिए भी वैसे ही खुशी देनी है, क्योंकि एनर्जी तो सेम है। एनर्जी 1 रुपये में भी उतनी है, एनर्जी 50 लाख में भी उतनी है, 1 करोड़ में भी उतनी है। तो आपको 1 रुपया मिले तो आप उसके लिए वही खुशी जाहिर कर रहे हो, 1 करोड़ मिले तो भी उसके लिए वही खुशी जाहिर कर रहे हो। तो आप देखोगे जब आप वो खुशी जाहिर कर रही हो तो वो 1 रुपया आपके लिए 1 करोड़ लेके आएगा। बस हमें यही चीजें समझनी है बार बार। खर्च करते समय कभी दुखी मत हो, कभी खर्चों के बारे में सोच के दुखी मत हो कि ये, दुखी हो रहे हो तो उस बात के लिए, अगर मान लो आप हो रहे हो, बिजली चल रही है, अननेसेसरी चल रही है, तो बिजली अगर आप बंद कर रहे हो तो जाके बंद कर दो। उसके लिए ये नहीं करना कि अरे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, पैसा कौन भरेगा। तो पैसा कहता है अरे बिजली और मेरा लेना देना क्या है यार, तुम मेरे को बीच में क्यों घसीटते हो हर चीज के अंदर में। कई बार होता है ना, हम कोई बात कर रहे होते हैं और अपने फैमिली इसी में वो कहता है भैया तुम्हारी बात तुम जानो, मुझे क्यों घसीट रहे हो इस चीज के अंदर। तो वैसे ही पैसा भी कहता है ना कि मेरे को क्यों घसीट रहे हो। बिजली बंद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, एनर्जी को बचाओ। अगर आप बिजली बचाना चाह रहे हो तो बचाओ ना बिजली, कौन मना करता है। उसके लिए आप बच्चों को ये बोल सकते हो कि बेटा अपने कमरे की बिजली बंद करके आओ, क्योंकि बिजली को हमें बचाना है, एनर्जी को बचाना है। तो एनर्जी बचाओ।
बिजली का बिल बीच में क्यों ले आते हो कि अरे बिजली का बिल तो मेरे को भरना है, पैसा तो मुझे भरना है। तो पैसा कहता है मेरे को बीच में क्यों लाते हो। पानी टपक रहा है तो पानी का मतलब वेल्थ टपक रही है, सब कहते हैं पानी को टपकना बंद करो, पानी नहीं चलते रहना चाहिए। तो पानी बंद करो ना पानी, क्योंकि हमारे लिए आने वाली नस्लों के लिए पानी जरूरी है। पानी का बचाव करो। अब उसके अंदर पानी का बिल भरना है मेरे को, उसमें वो बात कहाँ से आ जाती है। तो पैसा कहता है, एनर्जी कहती है कि मेरे को बीच में मत घसीटो, आप बिजली बचाओ, एनर्जी बचाओ, पानी बचाओ अपने भविष्य के लिए। पैसे की बात उसमें क्यों लेके आते हो। कोई यूनिवर्स ने तो सब कुछ फ्री में बांटा है ना, रोशनी ऊपर वाले ने फ्री में दी है, जल उसने फ्री में दिया है, ये तो हम लोग हैं जो उसको बीच में लेके आ रहे हैं। तो हमें इस चीज से बचना है। बस जब आप कृतज्ञता दिखाते रहोगे पैसे के लिए, चाहे वो एक हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, तो आप देखोगे धीरे 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 आप बड़ी आसानी से सारे बिल पे कर पा रहे हो। आपके पास में इतना पैसा हर समय उपलब्ध है कि जो खर्चा आया, अब पैसा पहले आपके पास आएगा, खर्चा बाद में आएगा। अभी क्या होता है, अभी खर्चे पहले सर पे खड़े होते हैं, पैसा बाद में आता है। तो हम कहते हैं अरे यार आए तो 10 है और खर्चा साला 100 का पड़ा है, कैसे करेंगे खर्च, कैसे निकालेंगे। फिर क्या होगा, 100 रुपये आपकी पॉकेट में होंगे, खर्चा 10 रुपये वाला होगा। बस उस एनर्जी को खींचना आना चाहिए हमें। अपने प्रेजेंट को हमें ठीक करना है फ्यूचर को ठीक करने के लिए। पहले प्रेजेंट ठीक करो, फिर फ्यूचर को ठीक करेगी। पास्ट, पास्ट को पास्ट ही रहने दो, उसको अपनी जिंदगी में खींच के मत लाओ। हम क्या है, हम लोग प्रेजेंट में, जीना तो हमें प्रेजेंट में है, लेकिन हम क्या जीते कहाँ हैं, हम या तो पास्ट में या फ्यूचर में। या तो हमें पास्ट की होती है कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, या हमें फ्यूचर की चिंता होती है कि फ्यूचर में कैसे होगा, फ्यूचर हम कैसे कर पाएंगे, कैसे पे कर पाएंगे बिल, कैसे होगा। या तो हम पास्ट में फंसे या फ्यूचर, और प्रेजेंट को हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रेजेंट हम खराब कर रहे हैं पास्ट और फ्यूचर में फंस के। तो हमें अपने प्रेजेंट को पहले ठीक करना है। प्रेजेंट को ठीक करोगे, पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट को ठीक करो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा, कहते हैं ना याददाश्त बहुत अच्छी भी अच्छी नहीं होती, तो याददाश्त उतनी अच्छी रखो जितनी काम आए। याददाश्त वो पास्ट के सारी चीजों को अपने सामने पकड़ के घसीट घसीट के घसीट घसीट के कि मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है और मैं नेगेटिव चीजों को तो भूल ही नहीं पाता। पॉजिटिव चीजों को आप भूल चुके होगे, लेकिन नेगेटिव चीजों को आप खींच रहे हो। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेरे को तो बचपन का सब याद है। मेरे को तो अपने इस दिन का भी याद है जब मेरे साथ ये बुरा हुआ था। मुझे उसका याद है जब उसने मेरी बेइज्जती की थी। मुझे वो याद है जब उससे मेरा झगड़ा हुआ था। तो ऐसी याददाश्त को लेके चलना क्यों है। भूल जाओ ना उस याददाश्त को, फॉरवर्ड करो। जिसके साथ झगड़ा हुआ था, जिसने आपकी इंसल्ट की थी, भूल जाओ। वो अपने आप भुगतेगा जो भुगतेगा। हम तो अपना अपना प्रेजेंट ठीक करें, फ्यूचर ठीक करें अपना। सबसे बड़ी बात है हमें फ्यूचर ठीक करना है। और फ्यूचर ठीक करना है तो प्रेजेंट ठीक करना है। पहले अपने प्रेजेंट को ठीक करो, फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। फ्यूचर अपने आप ठीक होने वाला है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति और सीधे देखे और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहे। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप है। अपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। तो अभी जाओ दर्पण के सामने, वहां जाके अपने जो स्वरूप है जो आप अपने सामने देख रहे हो उसको बड़ा दिल से धन्यवाद बोलो। उसको जोर से धन्यवाद को अपने स्वरूप को कि थैंक यू सो मच। मैं इतना सुंदर, मैं इतना बढ़िया और मैं इतने अच्छे ख्यालात वाला हूँ, मैं इतना एनर्जी से भरपूर हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड वाला हूँ। मैं अपने सपनों के लिए, जो मेरे सपने हैं वो पूरे कर रहा हूँ। जो मेरी कल्पनाएं हैं वो आज मेरी वास्तविकता में बदल रही है। जो मैंने सोचा था मेरे फ्यूचर के बारे में, आज मैं अपना प्रेजेंट ठीक कर रहा हूँ और मैं अपने आप को उसकी फ्यूचर को ठीक करता जा रहा हूँ। मैं क्रिएटर हूँ। मैं जो चाहता हूँ आगे वही होता है, जो मैं सोचता हूँ वही कर पाता हूँ। इसके लिए उसको धन्यवाद दे के आओ, उसके लिए कृतज्ञ बनो। तो अभी जैसे ही हमारा लेसन खत्म होगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आईडी के सामने, एक बार मिरर के सामने जाके उसको दिल से धन्यवाद जरूर कह के आना आप लोग। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर दुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। तो आज जो आप सुंदर सुंदर आपके चेहरे हैं, आज दर्पण में जाओ
अपने चेहरे को देखो, जितना उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जितना उसके लिए कर सकते हो, प्रेम भाव उसको दे सकते हो, उतना उसको दो। और अपना जादुई शब्द है धन्यवाद धन्यवाद उसको कहते रहो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा और अच्छा होगा। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो अगर आप वाकई बहादुर हो, तो आज जाओ अपने जादुई दर्पण के सामने और उनके लिए 3 चीजें उसके बारे में, अपने बारे में बताओ। आंखें ना मिल पाए, आंखों में आंसू हो जाए, तो कोई बात नहीं, फिर मेरे पास आ जाना, मैं समझाऊंगा वो कैसे ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कर पाओ, आप बहादुर हो, अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने बारे में 3 अच्छी चीजें, अपनी तारीफें आज आपने करनी है, कर पाओ, और जिसके लिए आप कृतज्ञ हो वो आप कर पाओ, तो वाकई आप अपने आप को चेंज करने की तरफ पहला स्टेप उठा चुके हो। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, जो दर्पण में दिख रहा है, ठीक है, वो हमारे अंदर का भगवान है, हमारा दोस्त है, हमारा खुद है, हम खुद है, वो जो भी हो, आप जो भी मान के चलो उसको, वो आपके लिए है। ठीक है, तो उसके लिए आज आपने जो कृतज्ञता देनी है उसको। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप शुद्ध लोगों, शुद्ध स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो आप जहां भी जाएंगे, आप मैग्नेट बने रहेंगे, जहां भी जाएंगे मैजिक्स आपकी लाइफ में होते रहेंगे। जहां भी जो भी करोगे, आप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपका पूरा संसार बदलने वाला है। जब आप अपने आईने के सामने वाले व्यक्ति को बदल देते हो, तो आप अपने आप को बदल देते हो, आपके आसपास के संसार को बदल देते हो। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 47, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो कोशिश करिए, जैसे ही आपकी आंख ओपन हो, लेटे लेटे बेड से उठने की बजाय पहले आंख खोलते ही अपने लिए खुश होना शुरू करें। पहली नियामत वहीं से शुरू करें, जो आप अपनी सांसें ले पा रहे हो, अपनी आंखें खोल पा रहे हो, तो वही आपकी नियामतें शुरू हो जानी चाहिए। आप लेटे लेटे ही अपनी नियामतें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, जब आप सो के उठते हो ना, आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है आपका ऊपर होता है और कॉन्शियस माइंड नीचे होता है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आप जब ये करना शुरू कर देते हो, अपनी सांसों के लिए थैंक यू करना शुरू कर देते हो, अपने बिस्तर के लिए, अपने आंखों के लिए, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हो, तो बड़ी जल्दी से सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और वो आपके लिए और बेटर होना शुरू हो जाता है। और जब आप अपने आप खड़े हो जाओ, तो उसके बाद भी आप जो भी आप सम्मान को हाथ लगाते रहते हो, तो वो भी आपका ग्रेटिट्यूड के अंदर बड़ी जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और उसको पता चलता है कि आप ग्रेटिट्यूड वाले व्यक्ति हो। तो फिर क्या होता है, वो जैसे बताया जा रहा है ना, वास्तविक संसार, तो सेम वास्तविक संसार आपके आसपास का वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। आपको जो भी मिलता है वो ग्रेटिट्यूड में ही आपसे मिलता है। कोई आपके सामने आपसे चिल्लाने वाली कहानी वाला नहीं मिलेगा आपको। आप अगर ग्रेटिट्यूड में, तो सामने सारे अपने आप ग्रेटिट्यूड में आने शुरू हो जाएंगे। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखे, धन्यवाद करो, इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं, दर्पण में देखते 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अब जरूरी नहीं है जादुई पत्थर, मैजिक बुक कहती है जादुई पत्थर को हाथ में थामना बहुत जरूरी नहीं है कि अगर आपको बाई चांस पत्थर नहीं मिल पा रहा, तो आप परेशान हो जाओ कि जादुई पत्थर कहाँ गया, मेरा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, रात को परेशान हो गए सो जाओ। अगर ऐसा कुछ हो, कभी जादुई पत्थर आपके हाथ में ना हो, आपको आसपास ना हो, आपको ना मिल रहा हो,
तो इमेजिन करके अपने हाथ के अंदर कि मेरे हाथ में वो जादुई पत्थर है, और उसको हाथ में लेके आप अपने जो दिन भर का अच्छी चीजें हुई है वो करो और सो जाओ। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं है जादुई पत्थर आपके। अब मेरे को तो जादुई पत्थर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो बस सिर्फ ऐसे ही ग्रेटिट्यूड करता हुआ सो जाता हूँ, कि मेरी आदत पड़ गई है। और मैं तो इमेजिन भी नहीं करता कई बार अपने हाथ में मेरे जादुई पत्थर है। तो जादू सब कुछ हमारे हाथों में खुद के अंदर है। ये हमारे पास में सिर्फ हमें एक चीजें दी गई है, वो चीजों का यूज करो आप, आपको हैप्चुअल बनाने के लिए। तो फिर भी जादुई पत्थर आप लो, अगर नहीं होता तो परेशान नहीं होने की जरूरत, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बस। चलिए जी, तो आज का हम ये मैजिक बुक का सफर समाप्त करते हैं। और इसके साथ ही जो भी अब मैजिकल डस्ट के लिए अपना कैमरा ओपन करना चाहे कैमरा ओपन कर ले, हैंड रेस करना चाहे हैंड रेस कर सकता है मैजिकल डस्ट के लिए। और अगर आप मैजिकल डस्ट लेना नहीं चाहते, देना चाहते हो, तो भी देने के लिए भी ना सामने आना जरूरी है। तो चलिए जी, मैजिकल डस्ट देंगे एक दूसरे को। और जैसे ज्योति जी ने बताया कि मैजिकल डस्ट लेने से उनकी लाइफ में कितना सुधार आया, अब आप बिलीव करोगे और अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहोगे आप, तो आप भी अपनी लाइफ को जल्दी से चेंज कर पाओगे आप। चलिए, सबको मैजिकल डस्ट, सबका दिन आज बढ़िया से रहे। आज फ्राइडे है, हमने मेडिटेशन किया है। आज लक्ष्मी माँ से हमने बहुत कुछ लिया है। तो मेरी लक्ष्मी माँ से यही प्रार्थना है कि आप सबको अबंडेंस में वेल्थ मिले, हेल्थ मिले, जो आज हमने सब किया खुशियाँ मिले आपकी फैमिली को, और आपको भगवान इस काबिल बनाए कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, आप अपनी भी हेल्प कर सकें और दूसरों की हेल्प साथ में कर सकें। तो मेरी तो हमेशा से यही रही है, और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अपनी हेल्प करने के काबिल तो जरूर बनो, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के काबिल भी बनो कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। और जितना आप दूसरों की हेल्प करते हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प उससे ज्यादा करता है। तो हम ये सोचते हैं ना सिर्फ हम अपने अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए अरे क्या जरूरत है, वो अपने आप देखेगा अपना। तो लेकिन यूनिवर्स का नियम है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो कई हजार गुना होके वो आपकी हेल्प करता है, आपके पास आती है सारी चीजें। तो दूसरों की हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी तो करो ही करो, पहला तो अपना करना ही है, अपने लिए कर्म करना ही है, अपने लिए करना है। लेकिन दूसरों के लिए जो आप हेल्प करते हो, वो आपके पास में कई हजार गुना होकर वापस आती है। तो आज की हमारी जो मेडिटेशन थी, वो रात को 9:30 बजे फिर से मैं आज रिलीज करूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, 9:30 से लेट नहीं, ठीक अपना जैसे आज का टाइम है अलार्म लगा के ठीक 9:30 बजे हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग साथ में मिलके यूट्यूब के ऊपर अगर हम वो बैठ के एक साथ करते हैं कलेक्टिवली, तो हमारे लिए वो और ज्यादा पावरफुल रहती है चीजें। जो हम साथ में मिलके करते हैं ना, तो अपने आप को साथ में एक चीज और कहूंगा, आप ये मान के चलना जब आप करो ना, तो आप एक काम कर सकते हो, जब आप 9:30 बजे आप करने के लिए बैठो, तो आप ये सोचो कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। आप इमेजिनेशन के अंदर अभी देखो कौन कौन यहाँ बैठा है, तो आप इमेजिन कर लो कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। या यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कई लोग आते हैं यहाँ पर, तो बाई चांस आज वो नहीं है, तो फिर भी आप जो आपको नाम याद आए, 10 12 15 नाम याद आए, तो आप ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब 15 से 20 लोग एक साथ हैं। जब आप ये इमेजिन करके करोगे ना रात को 9:30 बजे, और हम लोग सब इमेजिन करेंगे ये चीज
कि ऐसे ऐसे मैंने सुपर्णा का हाथ पकड़ा हुआ है एक तरफ से, एक मैंने यहाँ पे दूसरा हाथ विद्यावती जी का या उषा जी आगे, ऐसे करके हम एक बार सर्कल में खुद को मान के चलो कि हम सर्कल के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आप ये मेरी बात का यकीन करना, ये इतनी पावरफुल हो जाएगी ये मेडिटेशन कि आप सोच नहीं पाओगे। और जल्दी से अपनी तरफ अबंडेंस, आज अबंडेंस भी थी, आज हेल्थ का भी उसमें था, तो ये सारी चीजें आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। तो 9:30 बजे मैं लिंक, हो सकता है कई बार लेट हो जाए, लेकिन जब आप यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ब्लेसिंग हीलिंग केयर आप अगर सर्च करके उसमें जाके अगर आप सामने मेडिटेशन देख लोगे तो भी मिल जाए। कई बार होता है ना मैं लेट हो जाता हूँ, एकदम अचानक से हो जाता है, कोई काम हो कुछ हो तो बाई चांस मैं लेट डाल देता हूँ। तो लेकिन बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, 9:30 बजे सर्च मार लो ब्लेसिंग हीलिंग केयर पे। नहीं तो आप अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है तो आप जैसे ही ओपन करोगे 9:30 बजे आपके सामने आ जाएगी वो वीडियो। 9:30 पे नहीं आती, 9:30 के बाद में कुछ सेकंड के बाद आती है, 10 12 15 सेकंड के बाद में रिलीज होती है। तो प्लीज सब लोग आज कर सकते हो आप, और कलेक्टिवली करेंगे आज हम सारे लोग 9:30 बजे। कोशिश करूंगा मैं डाल दूंगा।